जी, और हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और सांसद हैं चिराग पासवान इनका नाम है, लेकिन अब ये लिखते हैं युवा बिहारी चिराग पासवान। तो युवा बिहारी चिराग पासवान, आपको पूरा बिहार देख रहा है, आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, भारत देख रहा है आपको। इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी प्रदेश को हुई है, यह कहा जा रहा है कोरोना होने के बाद, तो वो बिहार है। और वो इसलिए क्योंकि जितने मजदूर हैं, जितने भी काम करने के लिए, क्योंकि बिहार में तो ज्यादा रोजगार है नहीं, अब उसमें आप क्या करेंगे वो देखना पड़ेगा, लेकिन जितने मजदूर वापस आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। चिराग पासवान, आप एनडीए के भागीदार हैं, आपकी सरकार है वहां नीतीश कुमार की, आप क्यों कुछ करवाते नहीं है चिराग जी? देखिए, जितने मजदूर वापस आ रहे हैं, ना सिर्फ उनको दिक्कत हो रही है बल्कि मजदूरों को वापस आने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस बात के लिए, और एक बात आपके प्रश्न को मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूं, हम लोग बिहार में सरकार का समर्थन ज़रूर कर रहे हैं, पर हम लोग बिहार में सरकार के सहभागी नहीं हैं। कोई भी लोक जनशक्ति पार्टी का विधायक वहाँ पर डिसीजन मेकिंग कमेटी में या कैबिनेट का सदस्य नहीं है। हाँ, हम लोग सिर्फ सहयोगी की भूमिका वहाँ पर निभा रहे हैं। इसीलिए जहाँ पर भी मुझे समस्याएं लगती हैं, मैं निरंतर मुख्यमंत्री जी से संवाद साधता हूँ, फ़ोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से। आज ही मैंने उनको एक पत्र लिखा है। सही आपने कहा, उससे फर्क क्या पड़ रहा है चिराग? उससे फर्क क्या पड़ रहा है मजदूरों पर? चिराग, जब आपने अपना नाम युवा बिहारी लिखा तो उससे ट्विटर पे, चिराग मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जब आपने अपना नाम युवा बिहारी लिखा तो लोगों ने बहुत बात की, बोला भाई ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है युवाओं के साथ। जो युवाओं को दिक्कत हो रही है, आपके राज्य के पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो राजस्थान में फंस गए थे कोटा में चिराग, वो आखिरी तक फंसे रहे, सभी राज्यों ने अपने निकाल लिए। अगर आप सहयोग भी करते हैं तो आप नीतीश कुमार के ऊपर दबाव क्यों नहीं बनाते हैं? देखिए, मुझे लगता है दबाव शब्द खैर ठीक नहीं होगा, बट निरंतर मैंने उनसे बातचीत की और हार के जब नहीं वहाँ से कोई हल निकला तो फिर मैंने आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैंने बातचीत की, और मुझे खुशी है कि तत्काल उसके बाद तुरंत प्रभाव से ये निर्णय लिया गया और जितने बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे उनको लाने का कार्य शुरू हुआ। बीच में जानकारी बिहार सरकार द्वारा दी गई थी कि सारे बच्चे वापस आ गए, उसको भी हम लोगों ने स्पष्ट किया कि अभी भी कई बच्चे हैं वहाँ पे जो फंसे हुए हैं, और ये प्रक्रिया अभी जारी है। और उम्मीद करता हूँ कि जल्द सारे बच्चे और सारे मजदूर जो इस महामारी में कहीं ना कहीं परेशान हैं, कठिनाई में, मानसिक कठिनाई में ज़्यादा हैं, वो सब के सब वापस जल्द आएंगे। अब लेकिन आपने कहा कि आपने नीतीश कुमार को कई बार आग्रह किया, कई बार उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। आप ये कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के बच्चों को वापस लाने के लिए, मजदूरों की सहूलियत के लिए आपकी बात नहीं सुनी। देखिए, मुझे उम्मीद है कि वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे होंगे, बट हाँ, इतना मैंने ज़रूर महसूस किया कि वो प्रयास थोड़े से नाकाफी थे। थोड़ी उसमें और हम लोग को मेहनत करने की आप सोशली करेक्ट अपेक्षा रख रहा था कि थोड़ा पहले। चिराग पॉलिटिकली करेक्ट मत होइए आज। चिराग, आप रिपब्लिक भारत पे है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे, पॉलिटिकली करेक्ट मत होइए। आप या तो ये बोलिए कि आपने रिक्वेस्ट की, आपने आग्रह किया, आपने पॉइंट रखा, आपने युवाओं की दिक्कत रखी। स्पष्ट सवालों के स्पष्ट जवाब देता हूं तो दीजिए ना चिराग। आप कह रहे हैं कि आपने युवाओं की रिक्वेस्ट रखी, बच्चों की रिक्वेस्ट रखी, मजदूरों की रिक्वेस्ट रखी, क्या नीतीश कुमार ने मानी या नहीं मानी? दो ही पहलू हैं, राइट या लेफ्ट, मानी या नहीं मानी? देर से मानी। देर से मानी। और अब जो मजदूर वापस आ रहे हैं उसमें आज भी जो लिस्ट है वो पूरी नहीं है। पीयूष गोयल ने कहा 300 ट्रेन हम रोज चला सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल और बिहार, यही दो ऐसे प्रदेश हैं जहां के मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। चिराग, आपके राज्य के, आप सांसद हैं वहां से। नहीं, बिल्कुल ऐश्वर्य। और देखिए, इसी बात के लिए आज मैंने उनको जब पत्र भी मैंने लिखा, इसी बात को मैंने स्पष्ट तौर पे कहा, क्योंकि निरंतर मेरी भी प्रदेश भर में जहाँ पर भी बिहार के मजदूर, क्योंकि देश भर में फैले हुए हैं, और जहाँ पर भी मेरी बात होती है, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि और ज़्यादा संख्या में हम लोगों को ट्रेनें चलवा कर उनको लाने की ज़रूरत है। और उसमें सबसे बड़ी समस्या ऐश्वर्य, ये हम लोग को समझने की ज़रूरत है, जो मैंने प्रमुखता से अपने पत्र में मैंने लिखा है कि उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। पंजीकरण की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट इतना ज़्यादा मुश्किल है। कहा जा रहा है कि भैया आप ऑनलाइन उसका फॉर्मेट आप भरें, उसका फॉर्म ऑनलाइन भरें। अगर ये मजदूर इतने शिक्षित होते, ऑनलाइन भर रहे हो, तो फिर मजदूर क्यों होते? इनको जानकारी होती तो ये आज वहाँ पे मजदूरी का काम नहीं कर रहे होते।
बिल्कुल सही बात है। और इस बात को मैंने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में मैंने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया को हम लोग को सरल करने की जरूरत है। फोन के नंबर इन्होंने इशू किए, हेल्पलाइन नंबर आप भी लगाकर देखिए, वो हेल्पलाइन नंबर काम नहीं करते। तो फिर आप क्यों नहीं चले जाते मुख्यमंत्री आवास खुद? चिराग आप क्यों नीतीश कुमार के ऊपर, मैं इसलिए बार बार दबाव यूज करता हूं क्योंकि राजनीति में दबाव ही काम करता है, तो क्यों लोक जनशक्ति पार्टी अपना पैर जिसे कहते हैं इंग्लिश में फुट डाउन क्यों नहीं करते? भाई बोलिए, आप तो लोगों के लिए खड़े हैं ना, आप कह रहे हैं कि आप मजदूरों के लिए खड़े हैं। समझने की जरूरत है, इस बात को हम लोग को समझने की जरूरत है कि ये समय इस तरीके की दबाव की राजनीति का नहीं है। उस बात को भी मैं समझता हूं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के पास इन तमाम समस्याओं की जानकारी नहीं है। सहयोगी होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जानकारी भी दूं, साथ में मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको सुझाव भी दूं। दबाव की राजनीति इस वक्त मुझे लगता है जो महामारी का दौर चल रहा है, ये उचित समय नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली वो भी हम लोग करेंगे, क्योंकि मजदूरों को इस हालत में छोड़ा नहीं जा सकता, बच्चों को इस हालत में छोड़ा नहीं जा सकता, किस्मत के भरोसे उनको छोड़ा नहीं जा सकता। बट मुझे पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, जितनी कमी रह गई है उसको भी चिराग। लेकिन आज इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है। आज जो हमें बताया जा रहा है सबसे बड़ी दिक्कत पूरे देश के सामने ये है, ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, और इसमें बिहार की दिक्कत सबसे बड़ी है। आज आप हमसे बात कर रहे हैं, आप बिहार के सांसद है, जमुई से आते हैं। जमुई एक ऐसा जिला है अकेला बिहार में जहां पे कोरोना वायरस अभी तक, जब तक मैं 2 घंटे पहले तक था तब तक शायद कोई केस नहीं हुआ था। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, अब जब ये रिवर्स माइग्रेशन इतना ज्यादा हो गया है तो रूरल एरिया जो है बिहार के, और बिहार आज भी 85% रूरल नोटिफाइड एरियाज हैं बिहार में, वहां पे मेडिकल एपैथी है, वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज, सहूलतें नहीं है। चिराग, कैसे करेगा बिहार, कैसे इसकी सिचुएशन को हैंडल करेगा? देखिए, जो मैंने पत्र लिखा है उसमें इन तीनों बिंदुओं को मैंने प्रमुखता से लिखा है। जहां पर तीसरे बिंदु में मैंने सबसे बड़ी मेरी एक चिंताओं में से ये भी है कि जब ये प्रवासी मजदूर अब वापस पहुंच रहे हैं, कल का अगर आप आंकड़ा देखें तो 49 में से लगभग 44 जो इस संक्रमण से प्रभावित थे वो प्रवासी मजदूर ही थे। और उसके बाद कई ऐसे विजुअल, कई ऐसी जानकारी सामने आई कि जब ये रेल से वहां पर पहुंचे हैं तो उसके बाद बसों के पास कोई अधिकारी नहीं इनके मार्गदर्शन के लिए, कोई जांच टीम नहीं इनके मार्गदर्शन के लिए, ये सीधा वहां से ट्रेन से उतर के अपने गांव में ये प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी कहीं ना कहीं चिंता ये है कि हम लोग को अपने गाँव को सुरक्षित रखने की जरूरत है। और इसमें मुझे लगता है कि बिहार सरकार को और मुस्तैद होकर और इसमें तत्परता दिखाते हुए वहां पे कार्य करने की जरूरत है कि जितना रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, जितने प्रवासी मजदूर वापस बिहार पहुंच रहे हैं, उनकी जांच हो, अच्छे से उनकी जांच हो, उनको क्वारंटीन किया जाए एक निश्चित अवधि के लिए, और क्वारंटीन की भी व्यवस्था ढंग से हो। क्योंकि जहां जहां पे इन्होंने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं वहां पर भी हम लोगों ने देखा है कि ना खाने की उचित व्यवस्था है, ना शौचालय की उचित व्यवस्था है, ना वहां पे देख रहे हैं सब कुछ गलत है। तो आप क्यों, आप तो लिखते हैं अपने नाम के आगे युवा बिहारी, तो आज के युवाओं को सीधी बात पसंद है। आप कह रहे हैं क्वारंटाइन जोन है नहीं, आप कह रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी है नहीं, आप कह रहे हैं बिहार की जनता परेशान है, छात्र फंसे हुए हैं, मजदूरों के लिए कुछ इंतजाम है नहीं। तो क्यों नहीं कह देते कि आप नीतीश कुमार को छोड़ रहे हैं और आप बोलिए कि नीतीश कुमार सही काम नहीं कर रहे हैं? बोलिए ना चिराग कि नीतीश सही नहीं है। आप क्यों ये 50-50 खेल रहे हैं? मत खेलिए। परिस्थिति से भागने का ये उचित समय नहीं है ना। नहीं ऐश्वर्या, देखिए ये उचित समय नहीं है ना परिस्थितियों से भागने का। एक सहभागी की भी एक अपनी भूमिका होती है, एक अपनी जिम्मेदारी होती है, सहयोगियों की अपनी जिम्मेदारी होती है। हाँ, जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी निर्णय लेना होगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने समय समय पर निर्णय लिए हैं, बट बहरहाल आज की तारीख में हम लोग की भूमिका है कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उनके साथ मजबूती से मिलकर जहाँ जहाँ पर भी कमियाँ हो रही हैं, देखिए कमियाँ हर एक जगह होती है, हर सिस्टम में होती हैं, उसको सुधारने का प्रयास करने की जरूरत है। आज की तारीख में मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हर वो बातें दी हैं जहां पर मुझे लगा है कि यहां पे कमी रह गई है, और मेरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री पर कि वो इन तमाम कमियों को पूरा करेंगे। बिल्कुल चिराग, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, जिन्होंने कहा कि जब समय आएगा तब छोड़ेंगे नीतीश कुमार को, अभी नहीं, अभी सहयोगी बने रहेंगे ये, लेकिन कह रहे हैं बिहार में बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग, हमसे बात करने के लिए, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए।